नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं रियल इंडिया माही व्लॉग और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षकों से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण खबर जो पूरे देश के लाखों प्राथमिक शिक्षकों को सीधे प्रभावित करती है। हाल ही में संसद में शिक्षा मंत्रालय ने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट को लेकर अपना स्पष्ट रुख सामने रखा है। इसके बाद शिक्षकों के बीच एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है कि क्या पुराने शिक्षकों को टीईटी से छूट मिलेगी या नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे सरकार ने क्या कहा, नियम क्या है और इसका असर किन शिक्षकों पर पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं पूरा मामला क्या है। साल 2010 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके अनुसार कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया था। ये नियम RTE एक्ट 2009 के तहत लागू हुआ, लेकिन उससे पहले कई राज्यों में शिक्षक बिना टीईटी के ही नियुक्त हुए थे। अब सवाल उठ रहा था कि क्या उन शिक्षकों को इस परीक्षा से छूट दी जाएगी। संसद में इसी विषय पर सवाल पूछा गया और शिक्षा मंत्रालय ने साफ जवाब दिया, अब लागू नियमों का पालन सभी को करना होगा। सरकार के जवाब से जो मुख्य बातें निकलकर सामने आई हैं, उन्हें समझना जरूरी है। पहली बात, टीईटी सिर्फ नई भर्ती के लिए नहीं बल्कि पदोन्नति के लिए भी महत्वपूर्ण योग्यता मानी जा रही है। दूसरी बात, ये नियम पूरे देश में लागू है और राज्यों को अलग से छूट देने का अधिकार नहीं है। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट भी पहले अपने फैसलों में टीईटी को शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता मान चुका है। और चौथी अहम बात, जिन शिक्षकों की सेवा में अभी 5 साल से अधिक समय बचा हुआ है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर टीईटी पास करना जरूरी होगा। अब सवाल उठता है कि इसका असर किन शिक्षकों पर पड़ेगा। सबसे अधिक दबाव उन शिक्षकों पर है जिनकी नियुक्ति 2011 से पहले हुई थी। उस समय टीईटी अनिवार्य नहीं थी, लेकिन अब पदोन्नति और सेवा सुरक्षा के लिए परीक्षा पास करना जरूरी बनता जा रहा है। कई शिक्षक संगठनों का कहना है कि लंबे अनुभव वाले शिक्षकों को परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर करना उचित नहीं है। वहीं सरकार का कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए न्यूनतम योग्यता जरूरी है। अब थोड़ी बात करते हैं टेट परीक्षा के स्वरूप की। ये परीक्षा 2 स्तरों पर होती है। पहला पेपर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए और दूसरा पेपर कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के लिए। परीक्षा में बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन जैसे विषय शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य ये देखना होता है कि शिक्षक केवल विषय ज्ञान ही नहीं बल्कि बच्चों को सही तरीके से पढ़ाने की क्षमता भी रखते हैं या नहीं। सरकार का तर्क है कि टीईटी लागू करने से पूरे देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और हर बच्चे को प्रशिक्षित शिक्षक मिल सकेगा। हालांकि आने वाले समय में शिक्षक संगठनों द्वारा इस विषय पर और आवाज उठाई जा सकती है, लेकिन फिलहाल सरकार का रुख स्पष्ट और सख्त दिखाई दे रहा है। तो साथियों, यदि आप भी प्राथमिक शिक्षक हैं और आपकी नियुक्ति पुराने नियमों के तहत हुई है, तो अभी से तैयारी शुरू करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। फिलहाल इस अपडेट पर आपकी क्या राय है? क्या अनुभवी शिक्षकों को परीक्षा देनी चाहिए या उन्हें छूट मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, साथियों के साथ शेयर करें और रियल इंडिया माही व्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट के साथ।